रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे से ज्यादा बात की है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो जाए। वो एक समय में दावा करते थे कि वो आएंगे तो चुटकी बजाएंगे और युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन को भी समझाने की कोशिश की, रूस को भी समझाने की कोशिश हुई, युद्ध विराम को लेकर चर्चाएं भी हुई, लेकिन अब तक कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। बहरहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा इस बार फिर से कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, मैंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 2 घंटे बातचीत की। रूस और यूक्रेन तत्काल युद्ध विराम के लिए बातचीत शुरू करेंगे। ट्रंप ने आगे लिखा कि रूस संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करना चाहता है और मैं भी इसके लिए तैयार हूं। इसी तरह यूक्रेन भी व्यापार से बहुत लाभ उठा सकता है। बाद में पुतिन भी इस बातचीत को स्पष्ट और उपयोगी उन्होंने करार दिया। तो अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर यकीन किया जाए तो ऐसा वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम की दिशा में सार्थक कदम आगे बढ़ रहे हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ बातचीत करेंगे इस खबर को लेकर। हम सीधे उमा का रुख कर सकते हैं। उमा, ट्रंप के इस दावे में कितना दम है? जी देखिए, ट्रंप ने जो बयान जारी किया है उसमें निराशा, उम्मीद और चेतावनी के साथ साथ व्यापार का लोभ जो है वो भी नजर आता है, लेकिन जो नतीजा है वो सिफर नजर आता है। क्योंकि अगर हमने ट्रंप के बयान को देखा तो उसमें किस तरीके से व्यापार को टूल के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश इसमें भी उन्होंने की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि दोनों ही देश जो है वो सीधे बातचीत को आगे नहीं आते हैं, तो वो जो है वो इस बातचीत की प्रक्रिया से हट जाएंगे। तो जो पहले वो दावा करते थे कि 24 घंटे में युद्ध को खत्म कर देंगे, अब इतना लंबा जो कोशिश उनकी चली है उसके बाद भी कोई नतीजा निकलकर सामने आता नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर क्रेमलिन की बात करें या फिर राष्ट्रपति पुतिन की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि रूस जो है वो तैयार है इस बात को लेकर कि एक मेमोरेंडम बनाया जाए जिसको लेकर आगे पीस टॉक्स हो। और साथ ही रूस की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि वो अपनी पहले की जो शर्तें हैं उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। तीसरा पक्ष जो है जेलेंस्की का, उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो अमेरिका जिस तयशुदा शर्तों के साथ या बिना शर्त के जो 30 दिन की सीज फायर है उसके लिए यूक्रेन तैयार है। और अमेरिका से अपील भी है कि वो जो है बातचीत की जो कोशिश है, जो शांति स्थापना की जो कोशिश है उसको ना छोड़े। तो 2 घंटे जरूर बातचीत चली है, लेकिन इस बातचीत से कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आता नजर आ रहा, खासतौर पे तब जब पुतिन जो है अपने शर्तों पे उसी तरह से कायम है। जी उमा, एक सवाल मेरा यहाँ पर और है आपसे। सवाल मेरा ये है कि ये कैसी शांति वार्ता हो रही है जिसमें शांति की भी बात हो रही है और ड्रोन भी चल रहे हैं? रूस दावा करता है कि हमने ये कर दिया, यूक्रेन दावा करता है हमने इतने ड्रोन गिरा दिए। तो इसका कोई मतलब इसका कोई रास्ता, कोई मंजिल है इस वार्ता की, इन वार्ता के दावों की? जी देखिए, इसी वजह से वार्ता कराने की कोशिश हो रही है। इस्तांबुल में एक दौर की बातचीत भी हुई, हालांकि उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। और जाहिर सी बात है कि जब तक शांति स्थापना नहीं होगी, कोई सीज फायर नहीं होगा, तब तक ड्रोन हमले जो है नहीं रुकेंगे, किसी भी तरह के हमले नहीं रुकेंगे। यूक्रेन की तरफ से इनिशिएशन होता है, रूस की तरफ से इनिशिएशन होता है, यूक्रेन जवाब देता है, यूक्रेन की तरफ से इनिशिएशन होता है, रूस जवाब देता है। तो ये जो जंग है वो लंबी बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि सत्ता में आने के तुरंत बाद वो बंद करा देंगे इस युद्ध को, और जिस तरीके से वो अलग अलग मीडिएशन में अपने दावे करते रहे, चाहे वो भारत पाकिस्तान की बात हो या उन्होंने फिर गजा और जो इजराइल है उसके बीच भी मध्यस्थता की बात की, तो ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन और रूस के बीच की बातचीत तमाम दावों के बावजूद वो बातचीत भी शुरू करा पाने में इस तरह से नाकाम हुए हैं जिस तरीके की शांति स्थापना का दावा वो करते रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है अमेरिकी भूमिका पर, और इसलिए शायद वो इस बातचीत से निकल जाने की धमकी भी अब दे रहे हैं। शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी के लिए।